प्रणाम, नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। सनातनी जीवन जीने वाले और हमको पहचानने वाले आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। एक बार मैं फिर आज आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं अपने गांव के पुल पर हूँ। ये बाबा बाबा किनाराम बाबा का मठ है और इस पार बरेछा बीर है और नदी के इस पार बाबा बरेछा बीर का धाम है जो विश्व विख्यात है। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों की प्रेरणा से, ऊपर वाले की कृपा से यह विचार हमारे पास आया है कि मैं अपने बंधुओं को जो हमारे से संबंधित हैं उनके जीवन में कल्याण के रास्ते पर लेके जाएं, आपकी मुक्ति की तरफ आपको 2 कदम बढ़ाएं, विचार ऐसा दें। हमारे पास बहुत कुछ आप लोगों को देने के लिए है। आप लोग अगर चाहें तो अपने समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हम आप लोगों से निवेदन के साथ यह कहना चाहते हैं कि आज आवश्यकता इन्हीं बातों की है। हमारे समाज के बहुत सारे भाई बंधु आज के वर्तमान स्थितियों को समझते हुए, अनुभव करते हुए कमेंट करते हैं और कुछ लोग सराहना करते हैं और कुछ लोग आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाले भाई और बहनों से, बंधुओं से, नवयुवा शक्तियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो सुझाव और आप लोगों का जो यह आशीर्वाद हमें मिलता है, मैं उसी को आधार बनाकर अपने स्तर से यह कार्य कर रहा हूँ जो समाज सुधार के दृष्टि से देखा जा सकता है। समाज में आज बहुत सारी विडंबनाएं हैं। हमारे समाज के कुछ भाई बंधु जो बड़े श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, वह लोग जाति पात के ऊपर बात करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं और वर्तमान के सनातनी सरकार को अनाप शनाप, भला बुरा और अपशब्द भी कहते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि आज से 30 साल 40 साल पहले आप देखने को चले जाएं तो सभी लोगों को झोपड़ी, झुग्गी, मिट्टी की दीवार, खपड़ैला, यही सारी चीज़ें होती थी। सरकार को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी सरकार को। हम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनाप शनाप नहीं कहते हैं, इंदिरा गांधी को नहीं कहते हैं, राजीव गांधी को नहीं कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को अनाप शनाप अपशब्द नहीं कहते हैं, हम बीपी सिंह को नहीं कहते हैं, मोरारजी देसाई को नहीं कहते हैं, या देश के किसी बड़े उच्च योग्यता के महान व्यक्तियों को कुछ अनाप शनाप अपशब्द में जब आप लोगों से बात नहीं करते हैं तो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आप लोगों के पास अज्ञानता के कारण इतने घिनौने और असामाजिक, अमर्यादित शब्द कैसे निकल जाते हैं, जबकि आपका प्रधानमंत्री आपको इतना प्यार करता है और सारे जनसंख्या को वह अपना परिवार मानता है, तो आप लोग ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आप लोग क्यों अपशब्द निकालते हैं? मेरे भाई और बहनों, मैं खुले में यह वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों से आग्रह कह रहा हूं कि आप लोग उनका समर्थन करें ना करें, लेकिन आप लोग अपशब्दों का प्रयोग न करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी लोगों को लेकर चलते हैं, उनके लिए सभी लोग एक समान हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कर्मठ, जुझारू, विश्व प्रसिद्ध नेता आज के डेट में पूरी धरती पर कोई नहीं है। अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखना आज के समय में बहुत कठिन कार्य है और बहुत ज़रूरी कार्य है जो निभा रहे हैं मोदी जी। आप विश्व लेवल पे देख लीजिए, आज के 3 साल पहले यूक्रेन और रसिया का झगड़ा हुआ, युद्ध चल रहा है, पता नहीं कितनी जानें वहाँ चली गई, कितने करोड़ों अरबों रुपए का जो है कि डिस्पोजल वस्तुएं फोड़ दी गई, घर गिरा दिए गए, शहर बर्बाद कर दिए गए। आप लोग देख लीजिए ईरान और इजराइल और फ़िलिस्तीन का, आप देख लीजिए तमाम ऐसे घटनाएं और वैश्विक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर घटनाएं घटी।
तो क्या आपके देश में ऐसा हुआ? ऐसा आपको बहुत बीभत्स घटना देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी के सरकार में, माननीय मनमोहन जी की सरकार में। जब 2008 में बम्बई पर आतंकवादियों ने हमला किया, उस समय पूरा देश जो है एक ही मांग कर रहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार से कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। तब तो कोई भाई बंधु उस समय मनमोहन जी के लिए ऐसा कुछ नहीं किए कि नहीं है और युद्ध होना ही चाहिए। लेकिन आज के समय में अगर एक घटनाएं घटती है तो वहाँ हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है, जिसका कि आप विरोधी पक्ष के नेताओं ने प्रमाण भी मांगा कि हमारे सैनिक भाइयों के कर्तव्यों का प्रमाण मांगा जाता है। इतनी घिनौनी बातें, इतनी गंदी सोच, कैसे देश चलेगा? इसलिए मैं आप सभी लोगों को यह कहूँगा कि जात पात की राजनीति अगर करनी है तो आप कंपटीशन करिए। आप यादव जाति के बच्चों से देखिए, बच्चों को देखिए, फील्ड में जाकर के दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर का काम करते हैं। और आप हमारे समाज के नौजवान बच्चों को देखिए, मोबाइल लेकर के घूमते हैं, नाजायज़ फालतू नशा पत्ती करते हैं। आप कंपटीशन करिए। जात पात की राजनीति करनी है तो सरकार को संबंधित बनाकर और मध्य में ला करके आप जात पात की राजनीति नहीं कर सकते। अगर देखना है, करना है, ठाकुर बाभन की बात करते हैं आप लोग, तो उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं तब जा कर के IAS PCS बनते हैं। चमार जाति के कंपटीशन में आइए, उनके बच्चे पढ़ते हैं तब जा कर के वो IAS PCS करते हैं। आप लोग केवल और केवल छोटी मानसिकता की विचार को लेकर के अगर बात करेंगे, आलोचना करेंगे, अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो यह किसी भी एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा विरोध कर दिया जाएगा और डट कर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे जो गंदे शब्द यूज करते हैं कि ऐसा ना किया करें। आप लोग अपने विचारों के धनी हैं, स्वतंत्र भारत में रहते हैं और स्वतंत्र विचार रखिए, लेकिन मर्यादा में होकर। आज देश को बहुत सख्त आवश्यकता है कि हम, भाई मेरे बंधुओं, मैं आप लोगों को और भी तटस्थ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब हम जन्म लिए तो हमको ऐसा लगा कि हमारा संस्कार सनातनी है, तो हम अपनी सनातनी सरकार का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए। आप लोगों के अनुभव के अनुसार 4-6 साल में ऐसे परिवर्तन आया जहां हमारे सनातनी भाई बहन काट दिए गए, अत्याचार के शिकार हो गए। आप अपने देश में देखिए ना, आप किसी के कलेजों को फाड़ कर देखना चाहते हैं, विचारों को नहीं। तो मान्यवर, ये आप लोगों की भूल और गलती होगी। आज देश को सख्त और सशक्त विचार की ज़रूरत है जो आज के वर्तमान सरकार में है। मैं सरकार की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि वो सरकार हमारी है और अच्छी है। भारत माता की जय। जय हिंद।